ठीक है, तो मैं बताता हूँ, मनीष ने बताता कि मैं बताता हूँ, हम एक से बढ़कर एक मजेदार गप्पे हाँकेंगे। गप्पे मतलब होता है ना झूठी बातें सुनाना, मैंने हम एक से एक बात मतलब गप्पे हाँकेंगे, मैंने एक से एक बात हम बोलेंगे उसको, है ना। गप्पे, ऐसी गप्पे जो कहीं से भी सच ना हो, ऐसी गप्पे जो कहीं से भी सच ना हो। बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है गप्पे लड़ाने के इस खेल में। बोले गप्पे लड़ाने के खेल में क्या होता है, बहुत ही मजा आता है, अगर खेलोगे तो तुम्हें बहुत मन लगेगा। ठीक है, चलो मैं ही शुरू करता हूँ। यह तो सामने अमरूद का पेड़ है ना, रात के बगीचे के तालाब की मछलियाँ। वो गप मतलब झूठी बातें करना, है ना, वो मैंने बना के बातें बताना इसको, है ना, इस तरह का बड़ा मजा आता है गप्पे लड़ाने से इस खेल में। मनीष बोले चलो हम बताते हैं, चलो मैं ही शुरू करता हूँ। यह जो सामने अमरूद का पेड़, सामने उसके सामने क्या था, एक अमरूद का पेड़ था। यह जो सामने अमरूद का पेड़ है ना, रात में बगीचे के तालाब, है ना, रात में बगीचे के तालाब की मछलियाँ इस पर लटक कर झूल रही थी। इस पर लटक कर क्या हो, ये झूला झूल रही थी, और हाँ झूलते झूलते अमरूद भी खा रही थी। मनीष ने कहा, ठीक है, मैंने क्या बोला उन्होंने, ये जो सामने अमरूद का पेड़ है ना, यहाँ पर रात में बगीचे है ना, बगीचे के तालाब, बगीचे में जो तालाब की मछलियाँ क्या हो जाएगा, अमरूद के पेड़ पर लटक कर झूला झूल रही थी। जो मछलियाँ थी तालाब की वो क्या हो जाएगा, अमरूद के पेड़ पर लटक कर झूला झूल रही थी, और हाँ झूलते झूलते अमरूद भी खा रही थी। झूला झूलते रंग बिरंगे मछलियाँ से पेड़ ऐसा जगमगा रहा था मानो लाल परी का राजमहल हो, राजा का महल हो, ऐसा दिख रहा था। झूला झूलते हुए रंग बिरंगी मछलियाँ क्या होता, पेड़ पे ऐसा जगमगा रहा था जैसे राजमहल हो, जैसे राजा का महल हो। अच्छा, रघु ने आश्चर्य से कहा, और हाँ हमारे बगीचे में जो आम का पेड़ है ना, उस पर चांद सो रहा था, है ना। कौन, रघु ने कहा आश्चर्य से, है ना। अच्छा, और हाँ हमारे बगीचे में जो आम का पेड़ है ना, उस पर चांद सो रहा था, और उससे चारों ओर ऐसी प्यारी प्यारी रोशनी झर रही थी कि तुम्हारे अमरूद के पेड़ पर झूला झूलती मछलियां ने गाना शुरू कर दिया, है ना। क्योंकि मनीष ने बताया था कि भाई जो आम का जो पेड़ है उसमें जो तालाब की मछलियां, वो क्या होता है, झूला झूल कर क्या अमरूद खा रही है, और रंग बिरंगी मछली ऐसा कैसा लग रही है, जैसे राजमहल जैसा लग रही है। तब रघु ने कहा, हाँ हमारे बगीचे में जो आम का पेड़ है ना, तो रघु बताया कि मेरे बगीचे में जो आम का पेड़ है ना, उस पर चांद सो रहा था। उस पर क्या हो जाएगा, चांद सो रहा था, और उसमें चारों ओर ऐसी प्यारी प्यारी रोशनी झर रही थी कि तुम्हारे अमरूद के पेड़ पर झूला झूलती मछलियां भी गाना शुरू कर दी, है ना, शुरू कर दी। अच्छा, कौन सा गीत गा रही थी, मनीष ने पूछा। बोला कि भाई जब मनीष ने सुना कि बताया कि उसकी जो मछलियां थी क्या हो जाएगा, उस चांद के रोशनी से जो झर रही थी उसको क्या हो जाएगा, झूला झूलती हुई मछलियां क्या गाना गाने लगी। तो मनीष ने रघु से पूछा, अच्छा तो कौन सा गीत गा रही थी। अरे वही चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, है ना, रघु ने उत्तर दिया। रघु ने कहा वही चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, है ना, रघु ने उत्तर दिया। अच्छा फिर क्या हुआ, है ना, फिर क्या होता, मछलियां के जोर जोर से गीत गाने के कारण चांद की नींद टूट गई और वो धड़ाम से मेरी छत पर गिर गया। मुझे पूछा फिर क्या हुआ, तो फिर क्या होता, मछलियां के जोर जोर से गीत गाने के कारण चांद की नींद टूट गई और वो धड़ाम से छत पर गिर गई। धड़ाम मतलब जोर से छत पर, जब मछलियां जब जोर जोर से, चांद जब उसके आम के पेड़ पे सो रहा था, जब मछलियां जोर जोर से गीत गाने लगी तो क्या हो जाएगा, चांद का नींद टूट गया और वो क्या हो जाएगा, और वो रघु की छत पर क्या हो गया, धड़ाम से गिर गया। ठीक है, फिर क्या था, वो तो गिरते ही फूट गया, मतलब वो तो गिरते ही टूट गया, मतलब फूट गया। ठीक है, अच्छा हाय सच, चांद फूट गया तो फिर उसके टुकड़े कहाँ गए, मनीष ने आश्चर्य से पूछा। मनीष ने रघु से पूछा, जब मछलियां हमारी गा रही थी और जब मछलियां गाते गाते चांद का नींद टूट गया और चांद क्या गया, धड़ाम से जमीन पर गिर गया और वो टूट गया। ठीक है, टूट गया, चांद फूट गया, फिर उसके टुकड़े कहाँ गए, मनीष ने आश्चर्य से पूछा। सुबह सुबह सूरज आया। ठीक है, हाँ, तो सुबह सुबह आया सूरज, हाँ सुबह सुबह सूरज आया, चांद के बिखरे हुए देखा, आखिर उससे रहा नहीं गया
उसने काले रंग का मलहम लगा दिया। विश्वास ना हो तो रात को देख लेना चांद पर काले धब्बे या है या नहीं, रघु ने कहा।